वो चाह रहे थे कि मीडिएशन हो, इसी के लिए वो बार बार धन्यवाद भी दे रहे थे अपने वहां पर अपने जो बाकी देश थे। लेकिन मीडिएशन के लिए पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया? क्या ये ब्रह्मोस की कहानी है जो उसने घुटनों पर लाई है? निश्चित रूप से जो हमारे भारत ने जो उनको चोट पहुंचाई है वो काबिल तारीफ है। और वो उनको अब देखिए, जो पाकिस्तान की डेप्थ है उसको बहुत ज्यादा नहीं है, और भारत ने बता दिया कि उसको अपने जो एसेट्स हैं, ब्रह्मोस हैं, ये तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। हमने अपने एयरक्राफ्ट Su-30 राफेल्स और इनको तो लॉन्च ही नहीं किया, हमने पाकिस्तान भेजा ही नहीं। तो इनकी हमारी मारक क्षमता कहाँ तक हो सकती है, इसका एक छोटा सा नमूना जो है उनको प्रस्तुत किया गया। और जब वो देखा कि हमने भारत ने वो ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक डेप्थ अचीव कर ली, जो कि पिछले युद्ध में हम नहीं कर पाए थे, किन्हीं भी जिन कारणों से रहे वो कारण अलग हैं, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि अब पाकिस्तान में कोई कोना बचा नहीं जहां वो बच सकते हो। तो ऐसी दशा में मरता क्या न करता की स्थिति में पहुंच गए। और साथ में उनको IMF के लोन का भी एक दिमाग पे था कि वो लोन हमारा ऐसा नहीं हो कि हम जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उसकी वजह से वो लोन के हाथों से निकल जाए। जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? अगर कर्नल दिनेश नैन जुड़ गए हैं तो जरा बताइए, क्योंकि ग्रुप कैप्टन आप जो बात कह रहे हैं, जो लोन उन्हें दिया गया वो लोन हमेशा से मांगते ही इस अपील पर रहे हैं कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे, लेकिन उस लोन का इस्तेमाल कहां होता है ये भी पूरी दुनिया देख रही है। तो अमेरिका जो उनके साथ खड़ा रहा, या फिर IMF उन्हें जो लोन देता है वो इसी प्रिटेक्स्ट पर देता है कि आतंकवाद से लड़ेंगे, लेकिन वो अपने देश में कैसे उसे हथियारों में लगा रहे हैं ये भी साफ हो रहा है। IMF का लोन लेने के लिए पाकिस्तान किस तरह से गिड़गिड़ाने भी लग गया ये भी बड़ा क्लियर हो रहा है। एक जरा रिपोर्ट के लिए विवेक के पास चलेंगे। सर मैं आ रही हूं आपके पास। विवेक, बिल्कुल रिपोर्ट हम जरूर दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये तो टेस्टिंग भी वहीं की गई है जो परमाणु संपन्न देश है। चलिए आपको इस प्लेट पर दिखाते हैं। ये हमारा रहा हिंदुस्तान, भारत और एयरबेस, वैसे एयरबेस जिसे मुख्य तौर पर पाकिस्तान उन हमलों के लिए इस्तेमाल करता। तो बड़े बड़े, सबसे पहले भोलारी की बात हम कर रहे हैं। अब जरा देखते चलिए, मैं थोड़ा पीछे आगे होता रहूंगा, लेकिन आप देखिए कि चकलाला एयरबेस पर किस तरीके से ब्रह्मोस हमला करता है और वहां सब कुछ तबाह हो जाता है। जो तीसरा एयरबेस की बात की जा रही है, तीसरे एयरबेस की तरफ अगर हम चले तो जैकोबाबाद में भी एयरबेस था जहां उसे बिल्कुल नेस्तनाबूद किया गया। और जो चौथा एयरबेस था, एयरबेस पर ब्रह्मोस की जो स्ट्राइक होती है, वो चौथा एयरबेस स्कर्दू है जहां पर स्ट्राइक होती है। तो कुल मिलाकर इससे टेस्ट कर दी। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं और उस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि कैसे ब्रह्मोस ने ब्रह्मा याद दिला दिए। केवल 96 घंटे में ही पाकिस्तान पानी मांगने लगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण है ब्रह्मोस। जी हां, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हिंदुस्तान की ऐसी अभेद और अचूक मिसाइल जिसके हमले की मार को पाकिस्तान झेल तक नहीं पाया। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई कि शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की फौज पस्त पड़ गई और दुनिया भर के देशों से जान की भीख मांगने लगी। हिंदुस्तान की आन बान और शान ब्रह्मोस मिसाइल ने कैसे पाकिस्तान में कहर बरपाया, अब आपको इसकी एक एक डिटेल बताते हैं। तो दरअसल खबर है कि 9 से 10 मई की दरमियानी रात को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला किया था। दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के चकलाला, जैकोबाबाद और भोलारी में हमले किए गए। खबर यह भी है कि पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस से तबाही की जो तस्वीरें सामने आई थी, वो तबाही भारत की आन बान और शान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने ही मचाई थी। पाकिस्तान को जैसी ही खबर लगी कि ब्रह्मोस से हमले शुरू हो गए हैं, तो पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त पड़ने लगे। वहीं इसी बीच पाकिस्तान को ऐसी खुफिया जानकारी भी मिली जिससे पाकिस्तानी सरकार के माथे से पसीना टपकने लगा और पाक आर्मी कपकपाने लगी। और ये जानकारी थी, पाकिस्तान को पता चला कि भारत पाकिस्तान के आर्थिक और ऊर्जा संयंत्रों पर ब्रह्मोस से हमला करने वाला है। पाकिस्तान को पता चला कि भारत के निशाने पर पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकाने हैं। भारत ब्रह्मोस से वार करके पाकिस्तान के रडार सिस्टम और सभी सैन्य ठिकाने तहस नहस करने वाला है।
पाकिस्तान को डर सताया कि कहीं न्यूक्लियर कमांड सेंटर तबाह ना कर दिए जाएं, और इसी डर से पाकिस्तान ने ट्रंप और शी जिनपिंग के हाथ पांव पकड़ लिए। ब्रह्मोस से पाकिस्तान इतना खौफ खाया कि पाकिस्तानी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध रुकवाने की गुहार लगाने लगी और यहीं से युद्ध विराम के प्रयास शुरू हो गए। पाकिस्तान तो इतना कांपने लगा कि 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन तक कर दिया। दोनों की बातें हॉटलाइन पर हुई। इस दौरान पाक डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से युद्ध विराम करने की अपील की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने और ट्रंप प्रशासन ने भी भारत सरकार से संपर्क किया और सीज फायर के लिए कहा, जिसके बाद 10 मई शाम 5:47 पर दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। तो कुल मिलाकर कहें तो ब्रह्मोस की मार के आगे पाकिस्तान कहीं टिक नहीं पाया, लेकिन अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि ब्रह्मोस अब इतनी ताकतवर होने वाली है कि पाकिस्तान भारत से युद्ध करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल को अपडेट किया जा रहा है। अभी ब्रह्मोस की रेंज 490 किलोमीटर है, तो जब ये अपडेट होगी तो इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक हो जाएगी, यानी ये 1500 किलोमीटर दूर जाकर मार कर सकेगी। अभी ब्रह्मोस की रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब इसका अपडेटेड वर्जन आ जाएगा तो ब्रह्मोस की रफ्तार 4321 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अभी ब्रह्मोस का वजन लगभग 3 टन है, लेकिन जब ये मिसाइल अपडेट होगी तो इसका वजन आधा हो जाएगा, यानी करीब 1.5 टन के आसपास रहेगा। अभी ब्रह्मोस की लंबाई 9 मीटर है, लेकिन अब इसकी लंबाई और हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन भी जुड़ गए हैं। एक बार उनका रुख करते हैं। कर्नल नैन, ये जो ब्रह्मोस से मार पिटी है पाकिस्तान को, एक क्या उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और उनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, ये सब क्या वेल विद इन आवर टारगेट थे जब हमने ये ब्रह्मोस छोड़ी है? उसके बाद क्या ये डर बहुत एविडेंट उनका था जिसके चलते वो सीज फायर के लिए अमेरिका के पास भागे? मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि कल शहबाज शरीफ अपने संबोधन में सिर्फ सीज फायर के लिए थैंक यू ही करे जा रहे थे। जिस तरह देखिए, कल जब 10 तारीख को हमारी ब्रह्मोस, जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं भारत का, इसने 4 एयर बेसिस के ऊपर स्ट्राइक किया। स्कार्दू पे किया, चकलाला पे किया, जकोबाबाद पे किया, बलौरी पे किया। लेकिन देखने वाली बात है कि दो जो इनके एयर बेसिस हैं, एक स्कर्दू और एक चकलाला, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कर्दू में जो गड्ढे हुए हैं एयर स्ट्रिप के ऊपर, जितना उसने तहस नहस मचाया है ब्रह्मोस ने, वो देखने लायक है। वो शायद ये रिपेयर करने में इनको पता नहीं कितना टाइम लग जाए। रही बात चकलाला की, देखो इसमें चारता चकलाला इनके जीएचक्यू के बहुत नजदीक है। इनका एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उसके बहुत नजदीक है, और इनके जो नेशनल असेट्स हैं वो बहुत नजदीक पड़ते हैं चकलाला के। और जब कल भारत की सेना ने इनकी आपस की बातचीत जो इंटरसेप्ट की, उसमें इनमें अफरा तफरी मची हुई थी पूरी। इस ब्रह्मोस के अटैक के बाद में ये लोग कह रहे थे कि भाई ये तो भारत सब कुछ तहस नहस कर देगा, पावर ग्रिड्स उड़ा देगा, हमारे जो नेशनल न्यूक्लियर असेट्स हैं या इंस्टॉलेशंस हैं स्ट्रेटेजिक, उनको उड़ा देगा, हमारे कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो जाएंगे। तो इनको लग गया कि ब्रह्मोस को रोकना बहुत इनके लिए मुश्किल है। यहां पे कहानी शुरू हुई, और जब ये कहानी शुरू हुई तो इन्होंने सबसे पहले अमेरिका के हाथ जोड़े। और अमेरिका के हाथ जोड़े तो अमेरिका ने कुछ कंडीशंस इनके सामने रखी कि ठीक है, आप कम्युनिकेशन को जो है स्टार्ट करो। और जैसे कि अर्नब ने भी स्टोरी को लीक किया है, ये कम्युनिकेशन स्टार्ट की गई भारत के साथ डीजीएमओ टू डीजीएमओ। उसके पश्चात में अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था, एक और डील चल रही थी अमेरिका की दुनिया में अपना वो वर्चस्व बनाने के लिए, कि रशिया भी शायद सीज फायर डिक्लेयर कर देगा, और इधर से अगर भारत और पाकिस्तान का भी सीज फायर वो डिक्लेयर कर देते हैं तो उनका पब्लिक कंजम्पशन के लिए, इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी शाख बढ़ जाएगी। परंतु किसी कारण से जो रशिया है, उसके पुतिन ने ये बात मंडे तक के लिए टाल दी। इसीलिए जैसे ही हमारी बातचीत हुई डीजीएमओ के साथ, इससे पहले कि भारत कुछ घोषणा करता, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को जो है एकदम से अपना एक हथियार बना दिया और अपनी शाख दिखा दी। लेकिन इस बात से चीन नाराज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग इसे समझें कि अमेरिका ने क्या कहा था